मसीह यीशु के पुरफजल जलाली पाक मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मेरे साथ आज हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 43 बाब उसकी पहली आयत से हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो आँच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस तेरा निजात देने वाला हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद फरमाता है, और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूँ फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। याकूब का मतलब है इस्राएल। इस्राएल के 12 कबीले हैं, और खुदावंद कहता है कि ये खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद ने मेरा और आपका फिदिया दिया है। ना सिर्फ मेरा और आपका फिदिया दिया है, बल्कि पूरी दुनिया जहां के लिए यीशु ने अपना बेशकीमत खून बहाया, अपनी कीमती जान देकर मुझे और आपको ख़रीदा है। हमें बहुत बड़ी कीमत से खुदावंद ने ख़रीदा है, हमारा फिदिया दिया है। आगे लिखा है, जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। खुदावंद ने कहा है कि जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। तो इसका मतलब है, सलाब का मतलब है कि दुनिया के गम, फिक्र, परेशानियां, मुसीबतें, दुख, जब हालात ऐसे आते हैं तो इसका मतलब है कि हम सलाब में से गुजर रहे हैं। तो खुदावंद कहता कि मैं तेरे साथ हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे तंगी है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। हम देखते हैं खरूज 14 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है। अगर हम इस हवाले को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद और भी हवा आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क ज़मीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया, और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल मिस्र से निकलकर बियाबान में आई है तो आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन की फ़ौज उनका पीछा कर रही है। तो खुदावंद ने क्या किया कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया कि अपना हाथ बढ़ा, और फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर, खुदावंद ने समुंदर को पीछे हटाकर समुंदर खुश्की का रास्ता बनाया, और उनके दाएं बाएं जो है वो पानी जो है वो दीवार की तरह खड़ा हो गया। उनके दाएं बाएं जो है पानी जो है वो दीवार की तरह खड़ा हो गया, और जो कौम बनी इस्राएल है वो खुदावंद ने समुंदर में से खुश्की का रास्ता बनाया, और वो समुंदर में से गुज़र के निकले हैं। इसका मतलब है कि उनको पानी ने नहीं डुबोया। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो आँच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा। हम दानियल 3 बाब उसकी 26 आयत में देखते हैं कि जब सदरक मिस्र अब्दनगो को आग की भट्टी में डाला गया, जब सदरक मिस्र अब्दनगो को आग की भट्टी में डाला, यीशु मसीह खुद उनको बचाने के लिए आग की भट्टी में आ गए, और वहाँ के जो नाज़िम थे, वहाँ के जो मशीर थे, उनके सारे जो सरदार थे, उन्होंने सदरक मिस्र अब्दनगो को चेक किया तो उनके सर का एक बाल भी नहीं जला था। उनके कपड़ों से कोई स्मेल नहीं आ रही थी जलने की, क्योंकि मसीह खुदावंद खुद उनके बीच में आ गया था उनको बचाने के लिए।
तो खुद खुदावंद ने उनको आग की जलती भट्टी से बचाया, और जैसे उनको गिराया था भट्टी में वैसे ही वो बिल्कुल बाहर निकल आए, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं किया आग ने। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कोई आँच, कोई आग हमें नहीं जलाएगी, कोई पानी, जब हम पानी में से गुजरेंगे तो पानी की नदियाँ हमें नहीं डुबोएंगी, जब हम सैलाब हमें नहीं डराएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा अगर खुदावंद हमारे साथ है। उसने वादा किया कि मैं तेरे साथ हूँ। और अगर हम इसी यशायाह नबी के सहीफा उसकी 43 बाब की 5 आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद कहता है कि तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और बाइबल मुकद्दस में 365 मरतबा खुदावंद ने ये कहा है कि तू खौफ ना कर। इंसान से कहा है कि खुदावंद अपने लोगों से वादा करता है कि तू खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफ है। रोमियो 8 बाब में खुदावंद ने कहा है कि जब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफ है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया। खुदावंद कहता है कि हर हालात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि माँ शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। और मेरे असीसों, हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ ज़िंदगी बसर करें। ये सारे वादे खुदा के बंदों के लिए है, रास्तबाज लोगों के लिए है, दीनदार लोगों के लिए। खुदावंद ने ये सारे वादे किए हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें खुदावंद के साथ वफादार होने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम हालात हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो, हम खुश रहें, शादमान रहें, तो फिर हमें खुदावंद की हज़ूरी में अपना वक्त स्पेंड करना है, दुआ में वक्त गुजारना है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की हज़ूरी में झुकने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत है। खुदावंद का शुक्र। मज़ीद दुआ या वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।